नमस्कार साथियों, इस वक्त जोधपुर के जो शेरगढ़ के अंदर कल जो शादी समारोह के अंदर भूगरा निवासी सगत सिंह के पुत्र की शादी के दौरान ही जो बारात चढ़ रही थी और इसी दौरान अचानक ही गैस सिलेंडर लीकेज होने के बाद में जिस तरीके का हादसा हो गया था, 50 से 60 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब इस मामले में 3 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे हादसे के दौरान। और हादसे के बाद में इस बात की पुष्टि जोधपुर के ज़िला कलेक्टर ने की है। वहीं आज सुबह ही हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे, जहां पर अस्पतालों से घायलों से मुलाकात करके उनकी कुशलक्षेम जानी और इसी दौरान डॉक्टरों से भी बातचीत की कि किस तरीके का इलाज चल रहा है, जो घायल है वो उनकी स्थिति क्या है, कितने झुलसे हुए हैं, कितने परसेंट झुलसे हुए हैं। और इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने जो परिवार के लोग थे उनसे भी मुलाकात की और पूछा। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि कल शादी समारोह के अंदर सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र की बारात चढ़ने की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान अचानक ही ढाणी के अंदर आग लग गई थी। आग के दौरान जब बारात चढ़ने की उस वक्त घर में 50 से 60 लोग मौजूद थे और सभी आग एक सिलेंडर में फटने के बाद में लगातार 3-4 सिलेंडर लीकेज जो बाकी थे, लीकेज होने के बाद में और ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद में घायलों को जोधपुर के अस्पताल में लाया गया था, जिसमें से अब तक 5 लोगों की कुल मिलाकर 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये डिमांड की है कि इनका बेहतर इलाज करवाने के लिए कुछ लोगों को विदेश भी रेफ़र किया जाए ताकि इनकी अच्छी तरीके से सर्जरी हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 70 से 80% जले हुए हैं, कुछ लोग 40% जले हुए हैं, कुछ लोग 15 से 40% जले हुए हैं। अभी जिस तरीके का इलाज चल रहा है वो संतुष्ट है, लेकिन जिस तरीके के इंजरी हुई है, जो घटना हुई है, वो यकीनन राजस्थान ही नहीं पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना हुई है कि अचानक ही गैस सिलेंडर लीकेज हो जाता है, उसके बाद में इस तरीके से आग लग जाती है कि टेंट और घर जल जाता है। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि जो मृतक है उनको 25 से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सबसे बड़ी मांग की है कि घायलों को इलाज करवाने के लिए कुछ घायलों को विदेश भेजा जाए ताकि उनका बेहतर इलाज हो और वो बच पाए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी हनुमान बेनीवाल का कहना है कि प्रायोरिटी है कि घायलों को कैसे बचाया जाए। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा, सबसे पहले आप सुनिए। महिलाएं, दूल्हा और जिस तरह पूरा परिवार जो खुशियां मना रहा था, बारात की रवानगी हो रही थी और ऐसे समय के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है ठीक हो जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। 50 से ज़्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी, खाली बातों से काम नहीं होता, हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया लोगों को। और इसमें मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा, शायद कोई मुझे बता रहा है मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम, मतलब मैं अपील भी करूँगा, बातों से काम नहीं चलता। इस मामले में विशेष पैकेज जो मृतक है इसके अंदर उनके परिवारों को और जो घायल है इनको विशेष पैकेज राजस्थान की सरकार घोषित करे। आज ही मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा करे इस बात की, क्योंकि संवेदनशीलता की बात ही करते हैं सीएम खाली, हमने देखा नहीं ज़्यादा संवेदनशीलता उसकी घटना देखी थी। इसमें 25 से 50 लाख रुपए पर मृतक के परिवार को और घायल है उनका समुचित इलाज, अगर यहाँ नहीं हो किसी को फॉरेन भेजना पड़े, बाद के अंदर भी ठीक होने के बाद जो 40% से कम बर्न है, 15 से ज़्यादा लोग, तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी है जो बाद का होता है, वो सारा खर्चा राजस्थान की सरकार उठाए, परिवारों को बचाया जाए ताकि ये संदेश जाए कि हम बड़े लोगों के इलाज नहीं हो रहे, गरीब को भी कोई सुनने वाला है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये सीएम को संवेदनशीलता का परिचय देना, किस तरह बच्चे के पिताजी बड़ी हिम्मत, ईश्वर उनको हिम्मत दे सबको कि किस तरह के हालात बने, क्यों बने। जिस तरह प्रदेश में लगातार इस तरह के आकस्मिक, चाहे बिजली के ट्रांसफार्मर से घटनाएं हो, चाहे आग से हो, चाहे डूबने से हो, चाहे बाढ़ से, घटनाएं जो बढ़ रही है, ये चिंता का विषय। इसमें सरकारों को सोचना चाहिए और पार्टियों के ऊपर उठ के हम सबको इसके मामले के अंदर एकजुट होकर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, रोकने का उपाय क्या हो, ऐसी घटना वापस न, इस चीज़ का हमें ध्यान रखने से मैं सरकार से पुनः। गौरतलब है कि कल जो शेरगढ़ इलाका है उसके भूगरा गांव में सुरेंद्र की बारात चढ़ने की तैयारी थी और इसी दौरान अचानक ही गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद में
दूल्हा सहित उसका परिवार और उसके जो रिश्तेदार थे, जो कि शादी में बारात में जाने वाले थे और बारात की पूरी तैयारी कर दी गई थी और बारात रवाना होने वाली थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। उसके बाद में आसपास के जो लोग थे उन्होंने इस हादसे पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकर लाए, लेकिन जब तक काबू पाते आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि चंद सेकंडों में ही पूरा टेंट जलकर खाक हो गया और उसके बाद घर पूरा जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाई और लोगों को जितने भी घायल थे उन्हें शेरगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे